ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में हम लोगों ने क्या देखा था, कल अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कहा था कि अगर हम सेल जाएंगे तो ज़्यादा में जाएंगे, बाय जाएंगे तो कम में जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज मॉर्निंग में ही हमेशा एक चीज़ याद रखना कि प्लान आपने कुछ भी किया हो, अगर मॉर्निंग में आपको सामने कुछ दिख रहा है तो उस हिसाब से ट्रेड करो। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू फोरकास्ट, ठीक है ना। तो सुबह में ही पहले ही 5 मिनट में मैंने बता दिया आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे 18,005 आ गया था जब आपको मूवमेंट मिल गया था, तो एक तरफा प्रॉफिट बुक कर लिया, बाद में मार्केट नीचे भी आई थी, ठीक है। लास्ट में हालांकि मार्केट नीचे आने के बाद फिर ऊपर भागी, तो लास्ट में भी हम देखेंगे कि बुलिश उसने सिनेरियो दिखाया है थोड़ा सा, कहाँ पे कैसे कैसे है वो देखेंगे भी, ठीक है। बैंक निफ्टी इज वीक देन निफ्टी, है ना। निफ्टी आईटी की वजह से था और रिलायंस, आज रिलायंस ने अच्छा मूव दिखाया। चल के देखते हैं चार्ट पे और फिर अपना एनालिसिस करते हैं कल के लिए। आज अगर आपने मार्केट में देखोगे तो खुलते ही मार्केट ने आपका ओपनिंग ऊपर दिखाते चला गया और वन साइड भागा। यहाँ पे समवेयर इसने थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया एंड एक नेगेटिव प्राइस एक्शन ने ब्रेक डाउन दिया ना। यहाँ पे ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी थी अगर आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट कायदे में यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर वापस से आपको कंटिन्यू करना चाहिए था अगर सेल की तरफ है। लेकिन लास्ट में जो इसने मूव दिखाया है उसने काफी सिनेरियो चेंज कर दिया। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मैंने हमेशा कहा मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। अब ये यहाँ जो बाइंग आई है, जो लास्ट में आया है, इसका मतलब किसी को तो पता है कि मार्केट में कल तेजी आने वाली है, तभी तो ये लास्ट में इतना तेजी से लेके गया है वो मार्केट को। शॉर्ट कवरिंग होती तो जनरली मार्केट फिर आपका नीचे थोड़ा सा आ जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका ऊपर की तरफ मूव दिख रहा है। अभी हम ऑप्शन चेन में और कंफर्म करेंगे डेटा कैसा है, ठीक है। अभी देखते हैं पहले वन डे का चार्ट और थोड़ा सा ब्रेकआउट के सिनेरियो में मार्केट खड़ा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे छोटी सी, तो ये आपका ऊपर की तरफ है, ठीक। अभी बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, ठीक है, और सेम क्वांटिटी में करेंगे। मतलब किसी भी ऐसा नहीं करेंगे कि बाइंग की साइड ज़्यादा जाना है, सेल की साइड ज़्यादा जाना है। बोथ साइड अपॉर्चुनिटी सेम क्वांटिटी में देखेंगे, ठीक है। अगर आप ऊपर से ड्रॉ करोगे तो भी ट्रेंड लाइन दिख रही है और यहाँ से भी ड्रॉ करोगे तो भी आपका एक ऊपर का मूव दिख रहा है। अब अपने को कौन सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 18,090 के आसपास का। इसको क्रॉस करेगी मार्केट, अगेन अपने को एक बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और नीचे आपका अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनेगा वो आ जाएगा 17,965। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। समवेयर अराउंड यहाँ का ये स्विंग, क्योंकि मार्केट में जहां रैली स्टार्ट हुई थी वो इसी स्विंग से हुई थी, करेक्ट। और फिर मार्केट एक नॉन स्टॉप उसमें भागता चला गया। अभी सपोर्ट आपका एक ये सपोर्ट आ रहा है और एक ये सपोर्ट आ रहा है 17,800। उसने मार्केट ने आपने देखा होगा बेस बना लिया है और पीछे काफी बार उस पर सपोर्ट ले रही है, ठीक है। लेकिन ऊपर के लेवल पे सप्लाई भी आ रही है, हमें ये भी चीज नहीं भूलनी चाहिए कि सिर्फ वन साइडेड ही नहीं होना कभी भी, ठीक है ना। अभी वैसा चीज है। एक बार ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं, फिर अपना एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आपका पोजिशनिंग है। ये सारा आपका ह्यूज शॉर्ट कवर्स हुए हैं, देख रहे हो 53 लाख 36 लाख सब सारे शॉर्ट्स कवर हुए हैं। ऊपर यहाँ देखोगे तो 18,100 के लिए भी भागे हैं, दैट इज अ गुड साइन फॉर बुल्स। 7,80,000 और कोई खास आपकी कॉल रेटिंग नहीं हुई है। आज के केस में अगर जैसे आज मार्केट ने लास्ट में मूव दिखाया, कल अगर बड़ा गैप अप खुलता है, ठीक है, ऊपर खुलता है, तो फिर हम अगेन रिवर्सल की तरफ प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, करेक्ट। इधर मैं अगर बात करता हूँ तो 18,000 इज नाउ योर बेस। मतलब अगर हमें सेल करना है तो 17,965 के नीचे ही शॉर्ट ना हो, तब आपके ये पुट राइटर स्टेप होंगे, नहीं तो अभी यहाँ पे आपकी पुट राइटिंग हो रखी है, ठीक। तो अभी शॉर्ट का सिनारियो हमने नीचे देख लिया, ऊपर का लेवल अभी हम चार्ट पे चल के देखेंगे शॉर्ट कहाँ करना है। बाइंग कहाँ करना है हमें, या तो हमें नियर अबाउट 18,000 के आसपास मिल जाए, 18,010 18,500 के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो बाइंग की साइड जा सकते हैं। नहीं तो फिर आपका 190 और 100 को क्रॉस करेगा तो भी हम बाइंग की साइड जा सकते हैं। सेलिंग की साइड देखते हैं कहाँ पे दिख सकता है। तो पहला लेवल तो आपका 965 आ गया, उसमें आपके 18,000 वाले ये भी ट्रैप हो जाएंगे। कौन? पुट राइटर्स 18,000 के नीचे को जाएगी। और ये आपका नीचे का लेवल आ गया जो कह रहे हैं 17,950। तो इसके नीचे एक सेल का लेवल है। ऊपर देखते हैं ऊपर किस लेवल पे आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन पे सेल करने को मिल सकता है। समवेयर अराउंड ये एक तो ये लेवल है इंपॉर्टेंट, ठीक। ये आ रहा है आपका 18,200। तो 200 के आसपास अपने को एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो अपने लोग शॉर्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। और एक ही लेवल है, देन आपका ये इवेंचुअली लेवल है आपका जो आ रहा है 18,350 400। बट उसके ऊपर फिर आपका एक बुलिश ट्रेंड सिनेरियो शुरू हो जाएगा अगर 18,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो, ठीक है। तो ये अभी अपने के इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं। अब चलते हैं अपन लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पेन में है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी के पास एक एडवांटेज मिल गया अभी रिलायंस का, ठीक है ना, और आपका आईटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए। लेकिन बैंक निफ्टी आपको वैसा नहीं कर रही, ब्रेक डाउन नहीं दे रही है। अगर ब्रेक डाउन दे देगी तो फिर आपको निफ्टी की भी मजबूरी नीचे आना, लेकिन अभी ब्रेक डाउन नहीं दे रही है। तो अभी ये सारे लेवल्स आपके जो हैं ये आपके सारे सपोर्ट के हैं।
हमें एग्रेसिव सेल इसके नीचे की क्लोजिंग पे ही जाना है, उससे पहले एग्रेसिव सेल पे नहीं जाना है, ठीक। ऊपर आपका क्या आ रहा है, सप्लाई एरिया ये। तो बैंक निफ्टी में हम यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, इस जगह पे आएगा तो सेल की साइड जाएंगे, इस जगह पे आएगा तो बाइंग साइड जाएंगे। इस पे आप नेगेटिव प्राइस एक्शन देखना, इस पे बाइंग पे आप पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना। दोनों के लेवल्स कितना आ रहा है आप उस पर मार्क कर लेना। इसका जो हाई है मैं इससे कर देता हूँ एक बार, ये आपके दोनों लेवल आ रहे हैं 42,700, 41,900, ठीक है। इसमें मैं ब्रेकआउट का प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी इसमें ब्रेकआउट का थोड़ा सा प्लान नहीं कर रहा। ब्रेकआउट निफ्टी में प्लान कर रहा हूँ और इसमें आपका रेंज का ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। उसका रीजन है बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा बोथ साइड मूव दे रही है और थोड़ा वाइल्ड दे रही है। बैंक निफ्टी है ना, वो चीज़ है। एक बार बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो उसमें भी आपका आइडिया लग जाएगा। बैंक निफ्टी में भी आपके शॉर्ट्स कटे हैं, अगर आप देखोगे ये थोड़े शॉर्ट्स कवर हुए हैं 600, ठीक है, यहाँ तक के। लेकिन यहाँ पे आपकी अभी थोड़ी सी कॉल्स हैं 42,300। इधर आपकी पुट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो पुट आपकी 42,000, मतलब ये भी थोड़ा सा मार्केट में डेटा की मैं बात करूँ तो बुलिश का सिनेरियो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मतलब पुट राइटिंग आज अच्छी हुई है, जो लास्ट में तेजी आई है उसमें ये सारी पुट सेट हुई हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और आपका सी घट रही है और आपकी पी राइटिंग बढ़ रही है ओटीएम की, ठीक है, तो वो आपका बुलिश सिनेरियो है, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो प्राइस बढ़ा लास्ट में, सी कॉल राइटिंग्स अनकवर हुआ, मैंने देखा शॉर्ट कवरिंग, और पी आपकी बढ़ी थी। इस केस में क्या है, आपका सी भी है, मतलब ये सी घट नहीं रही है, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी, हालांकि बैंक निफ्टी में भी आगे देखोगे तो ओटीएम में आपकी सी घट रही है, ठीक है। तो प्योरली अगर आप सिर्फ डेटा पे ट्रेडिंग करते हो, डेटा आपको बुलिश दिख रहा है, ठीक। हाँ, लेकिन ये याद रखना, ऐसे में हमेशा जब भी मार्केट गैप अप खुलती है तो उस केस में फिर आपको एक रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड का, बिकॉज इन लोगों को प्रॉफिट बुक भी तो करना होगा ना, तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है उस केस में, ठीक है। तो गैप अप के केस में हम लोग कम क्वांटिटी रखेंगे अगर बाइंग की साइड जाना है तो, नहीं तो फिर रिवर्सल को प्लान करेंगे। मैंने आपको लेवल्स नोट करा दिए हैं। अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका BEL। अगर आप इसमें देखोगे तो ये आपका एक कंसोलिडेशन एरिया था, ठीक है। कंसोलिडेशन एरिया में हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे स्विंग ट्रेड बन सकता है, आपको हाई के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है या लो के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है, नहीं तो ऐसा फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इस केस में क्या है, यहाँ के ऊपर अगर क्लोजिंग देगी तो फिर आपको स्विंग ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स इस लेवल तक का, ठीक है। जो भी आपके एग्जैक्ट लेवल होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है आपका ब्रिटानिया का ना। अब इसमें अगर आप देखोगे अभी सिग्नल नहीं है, ये हम लोग ना रडार, देखो ये जो स्टॉक्स होते हैं आप अभी फॉर स्टडी पर्पस आप क्या कर सकते हो, इसको और देख सकते हो, मतलब फॉर एनालिसिस पर्पस, ठीक है। मार्केट में क्या है, यहाँ पे एक आपका दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया, ठीक। क्यों रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ पे गया, इससे पहले आपका सपोर्ट हुआ करता था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने वापस से यहीं पे आपका सपोर्ट लिया, देन मार्केट नीचे आया, देन अगेन से यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट कर रही है। इस कंसोलिडेशन में और नॉर्मल वाले मूव में एक फर्क है, कौन सा में, ये वाला जो मूव है ना आपका, इस वाले मूव में और इसमें फर्क है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो, ये ब्रेकआउट देता है तो आपका डायरेक्टली वी शेप रिकवरी होती है, वेयर एज ये जो रिकवरी है आपकी, फिर ये आपकी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट थोड़ा लेजिट होता है और ये ब्रेकआउट उतना अच्छा नहीं होता है, करेक्ट। फर्क आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप गए, ये इस तरीके से, ये आपको क्या बोलते हैं इसको, पैटर्न को, वो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।